अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ जो गुज़रता है उसका अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते होंगे कि अल्लाह ताला ने जब सुबह उठते हैं तो अल्लाह ताला आपका शुक्र है कि हम इतनी गहरी नींद में सोए थे और आपने हमें दोबारा ज़िंदा किया, उठाया। बिकॉज़ जो रात में हम इतनी सोते हैं तो वो ऐसी नींद होती है कि बिल्कुल एक आप समझ लें कि हमें नहीं पता होता कि हम ज़िंदा उठेंगे नहीं उठेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ सुबह उठ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक आपने हमें आज एक और दिन देखना नसीब किया, खैर आफ़ियत के साथ, ज़िंदा सलामत सेहत तंदुरुस्ती आफ़ियत के साथ। कितनी बड़ी नेमत है सेहत, कितनी बड़ी नेमत है इज़्ज़त, कितनी बड़ी नेमत है शोहरत, कितनी बड़ी नेमत है रिस्क। हर मतलब आप किस किस चीज़ का अल्लाह का शुक्र करें, आप ये सोचें तो सही, हम तो इस काबिल भी नहीं हैं। इंसान इतना नाशुक्रा है, इतना नाशुक्रा है, अगर ज़रा सा कुछ ऊंच नीच हो जाता है हम फ़ौरन शिकवे करना शुरू हो जाते हैं, फ़ौरन। और अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही होती है, कोई चीज़ हमारे मुताबिक हो रही होती है तो कितनी दफ़ा हम अल्लाह का दिन में शुक्र करते हैं। कभी आपने सोचा? कभी नहीं सोचा ना। तो आज से एक काम कीजिएगा, रोज़ नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा हम पे नमाज फ़र्ज़ है और हर कोई नमाज पढ़ता है, ठीक है ना। आज से एक काम कीजिएगा मेरे कहने पे, हर नमाज के बाद जानमाज पे उठने से पहले आप सजदे में जाएंगे, नियत क्या करेंगे? सजदा शुक्र, और अल्लाह ताला का 5 टाइम नमाज के बाद सिर्फ़ एक सिजदा, 2 सिजदा नहीं होता, एक सिजदा जाइए, सुभान रब्बिल आला ही पढ़ेंगे और खुदा का शुक्र अदा करिए, या अल्लाह पाक हर नेमत का, सेहत का, आँखों का, कान का, हाथ पाँव का, या अल्लाह हर चीज़ का, अच्छी औलाद का, नेक औलाद का, किस किस चीज़ का आप शुक्र करें बताएं। रोज़ी खा पी सकते हैं, बीमारियों से दूर है, कोविड से बचे हुए हैं, किन किन नेमतों का आप अल्लाह को शुक्र अदा करेंगे। प्लीज़ आज से आप लोग मेरे कहने पे सूरह काफ पढ़ने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम आप जब से आप बताती हैं तो हम सूरह काफ पढ़ते हैं, सारी सूरतें पढ़ते हैं। तो आज से 5 नमाज के बाद सिर्फ़ एक सजदा करना है शुक्राने का, और उस सजदे को कहा जाता है सजदा शुक्र, ठीक है। और आप करिए और आप देखिए कि उस सजदा करने से आपके लाइफ में कितनी चेंजेस आएंगी, ठीक है। अल्लाह ताला कितना खुश होगा आपसे इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, आज मंगल वाला दिन है और शेफ़ साइमा हमारे साथ हैं। लास्ट वीक तो इत्तेफाक था कि पोटैटो वीक की वजह से नहीं थी और साइमा ट्रैवल भी कर रही थी, तो वो हमारा मैच हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज साइमा हमारे साथ है और बन रही है ब्रेड, फुकेशिया ब्रेड। आप लोगों को मैंने भी सिखाई है, लेकिन भाई इनकी तो हर मेथड और हर टिप और हर तरीका बहुत अलग होता है। और बन रहा है टिरामिसू। देखते हैं टिरामिसू कैसा बनेगा, ठीक है। बिकॉज टिरामिसू मैंने भी आपको 2-3 दफ़ा सिखाया है, लेकिन इनकी जो टिप्स वगैरह हैं वो आप प्लीज़ नोट करिए। और टिरामिसू के लिए स्पंज फिंगर्स का तरीका आपको बताएंगी साइमा किस तरह बनाते हैं। वेलकम करते हैं साइमा को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ओके, आप कौन सा कोर्स करने गई थी लाहौर? अब हमारे लाहौर कौथम जो हमारा मेन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हेड ऑफिस है, वहाँ से इनविटेशन था, वहाँ पे वर्कशॉप थी। हमारे इजिप्ट से कुछ शेफ़ आए हुए थे जी। तो मेरे बगैर चली गई? चले मैं आपके पास आ गई हूँ ना। अच्छा, और जी, तो वहाँ पे वो 2 डेज़ मैंने वर्कशॉप अटेंड की। हालांकि उन्होंने तो माशाल्लाह 10 डेज़ का वर्कशॉप दिया था। अच्छा। जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सभी अटेंड नहीं कर सकती थी। लेकिन ये कि उनकी शुगर की वर्कशॉप थी जो कि बहुत
ऑसम थी। Really? बहुत सीखा मैंने तो उनसे। क्या मतलब शुगर में क्या सीखा? अब शुगर में जैसे Flowers वगैरह? शुगर के मॉड्यूल्स वगैरह बनते हैं और इसके शो पीसेस बनते हैं। तो आइसो मॉल्ट, अभी बहुत कम लोगों को इस बारे में अवेयरनेस है, तो आइसो मॉल्ट पे उन्होंने काम किया था। और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आइसो मॉल्ट लाए भी बेक हाउस वाले हैं। इन्हीं का स्पॉन्सर भी था हमारे मिल्कीज़ का, सर सलमान का स्पॉन्सर था, तो उन्होंने उसी पे सारी वर्किंग की थी। तो बहुत अच्छा काम किया हुआ था, बहुत प्यारा शो पीस बनाया था। मैं आपको दिखाऊंगी पिक्चर्स। अच्छा जी इंशाल्लाह। ओके। तो आज आप ये 2 चीज़ें सिखा रहे हैं। बिल्कुल। पहली रेसिपी क्या होगी? पहली आपा हम फोकाचा जो ब्रेड है, ये इटालियन ब्रेड है, फ्लैट ब्रेड है। मैं साथ साथ लोगों को बताती भी जाऊंगी। अच्छा, इस ब्रेड से आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हो ना? आपा नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं अभी सब बताऊंगी कि इसको हम पिज़्ज़ा बियांका भी कहते हैं। वजह ये कि बहुत सिमिलर है, लेकिन ये सेम नहीं है। पिज़्ज़ा अलग है और फोकाचा अलग। जिस तरह आजकल बाहर मुल्कों में फ्लैट ब्रेड पिज़्ज़ाज आ गए हैं, बिल्कुल, ठीक है। जी। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि फ्लैट ब्रेड पिज़्ज़ा इस ब्रेड से बन सकता है या वो भी नहीं बन? अब आप बना सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा की डो बहुत सिंपल होती है। हम लोग जैसे बहुत कुछ ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस इंशाल्लाह मैं अभी सब बताऊंगी। एक दिन आप पिज़्ज़ा भी करा देना। ज़रूर ठीक है? इंशाल्लाह। विद मतलब डो बनाना सिखाएं। बिल्कुल, वो जो बेसिक इटालियन डोज वो हैं जी। सिखाएं। और एक काम करिएगा, मुझे बहुत अच्छे से लोग फरमाइश कर रहे हैं पिज़्ज़ा ऑन द चूल्हा, स्टोव पे। ठीक हो गया तो आपने वो बनाया, ज़रूर। डो बनाया और उसको फिर हम चूल्हे पे बेक इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल पतीली में या जैसा भी। जी। तो ऐसा कर देंगे। ज़रूर ठीक है? इंशाल्लाह। चल, बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। और पहली रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं, फुकेशा। आपने क्या? फोकाचा। फुकाचा। फोकाचा हम कितना गलत इसके- प्रोनाउंस करते हैं। हम लोग फोकेशिया भी कह देते हैं और फोकाशा भी कह देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल इसकी प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ फोकाचा। जी। अच्छा, डो हम आप लोगों को बनाना मैं नहीं सिखा रही, क्योंकि बहुत सिंपल है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ और मेथड समझा देती हूँ। रेसिपी कार्ड में भी चल रहा है, क्योंकि उसकी प्रूफिंग चाहिए। यहाँ पे मैंने ये डो प्रूफ करके रखा हुआ है पहले से, ताकि हम टाइम सेव कर सकें। इस तरफ आप इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल मैं थोड़ा समझा दूँ कि हमारे पास एक जो इसकी मेजरमेंट्स है वो आपके पास आ रही होंगी। मैदा 500 ग्राम। जी। हमारे पास ईस्ट है 11 ग्राम्स। ठीक है। और शुगर है हमारे पास 20 ग्राम्स। ठीक है। सॉल्ट हमारे पास 10 ग्राम्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पॉज देती हूँ। 10 ग्राम्स एक्चुअली में फोकाचा जो है ये थोड़ी सॉल्टिश ब्रेड होती है। अगर कुछ लोग जैसे बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं पसंद करते, या ऊपर से सॉल्ट हम माल्डन सॉल्ट या सी सॉल्ट अगर आप ऐड करना चाहें, तो आप इसको 5 ग्राम्स कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पानी होगा 280 आई गेस आपा। अच्छा, 280 ml। और यहाँ पे ऑलिव ऑयल है 50 ml हमारे पास। लिया है जी। ठीक है। और इसमें तरीक़ाकार ये है कि आपने हर चीज़ एक साथ डाल देनी है एक्सेप्ट ऑफ ऑलिव ऑयल। जब आपका डो पूरा रेडी हो जाएगा, ख़ास तौर पे सॉल्ट, ये भी हम लास्ट में ऐड करेंगे, और ऑलिव ऑयल, बाकी सब चीज़ें एक साथ डालकर आपने अच्छी सी डो बना लेनी है। देन आप उसमें सॉल्ट ऐड करें, आप उसमें ऑलिव ऑयल ऐड करें और डो को अच्छे से कंडीशन करें कि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। फिर हम उसको कवर करके टाइटली किसी अंधेरी वाली जगह पे, क्योंकि अंधेरे में ईस्ट एक्टिवेट होता है, और थोड़ी सी नॉर्मल गर्म टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया ना हो एसी वाला, तो वहाँ पे आप उसको 1 से 1.5 घंटा रखें। वो फर्स्ट प्रूफिंग हो जाएगी। उसके बाद का मैं आगे का भी आपको समझाती हूँ। अच्छा, ईस्ट इसमें लिखा हुआ है आपके पास 11 ग्राम्स। ठीक है। तो 11 ग्राम ईस्ट इज, ये देखें, 1 टेबल स्पून और ये आधा 1.5 टेबल स्पून ईस्ट है। ये आप लोग लिख लो ताकि आप लोगों को साइमा ब्रेक है। अच्छा, और सॉल्ट है 10 ग्राम, तो ये है 1 टीस्पून। बिल्कुल 1 टीस्पून है। ठीक है। और चीनी है आपके पास 20 ग्राम्स। 2 टेबल स्पून। ठीक है। ये एक ये है, एक ये है। तो ये आपको सब कुछ बता दिया। और 500 ग्राम मैदा आधा किलो होता है, 4 कप होता है। और पानी 280 ml, तकरीबन 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, तो हम इधर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे। आपको इंग्रेडिएंट्स बता चुके हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है प्रूफ होने के बाद वो क्या होगा, वो साइमा आपको बताएंगी। देखते रहिए। मसाला मॉर्निंग विल बी राइट बैक।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और बन रही है फोकाचा। फोकाचा। फोकाचा कितना प्यारा लग रहा है फोकाचा। ओके जी जी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आपका डो प्रूफ हो जाए तो वो इस कंडीशन में होगा, डबल इन साइज़ हो चुका होगा। अब हम इसकी सेकंड प्रूफिंग देंगे। जैसे आपने वो क्वेश्चन किया कि क्या हम इस डो से पिज़्ज़ा बना सकते हैं, अब मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देती हूँ कि इसी की जो दूसरी फॉर्म है सिमिलर टू फोकाचा, लेकिन उसको हम पिज़्ज़ा बियांका कहते हैं, वो अलग है। उसकी डो में सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। इसमें ये है कि हम 2-3 चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, ऑयल वगैरह, और इसकी एक ख़ास टेक्निक है फोकाचा की जो मैं आपको सिखाऊंगी, जिसको जेनोवीज़ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंग्रेडिएंट आपके टॉपिंग में जो ऑलिव ऑयल शो हो रहा होगा गालिबन 120 ग्राम है आपका। जी। इसमें से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैं इस तरह से पहले ट्रे में डालूँगी और फिर इसको हम स्प्रेड करेंगे। इस ब्रेड को ये जो डो हमारी रेडी है, प्रूफ हुई हुई है, इसको डीफ्लेट करने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बस आपने ऐसे उठाया और इसके अंदर इसको रख देना है। और अब इसको बस ये आपने टेक्निक गौर से देखनी, इसमें कहीं हमने रोलिंग पिन यूज़ नहीं करना, हमने हाथों की मदद से ये काम करना है। आप ज़्यादा बनाना चाहें, आप इसकी रेसिपी को एज इट इज़ डबल कर सकते हैं और बड़ा पैन ले लें। बिल्कुल, बड़ी या 2 बना लें। जी। जब हम इसको इस तरह से स्प्रेड करेंगे, दिस इज अ फाइन डाइनिंग ब्रेड। जी। डिनर पे ज़्यादातर सूप्स के साथ यूज़ होती है। दिस कैन नॉट बी ईटन एट ब्रेकफास्ट। सही कह रही हैं? अब आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फाइन डाइनिंग में एज अ साइड ब्रेड यूज़ होती है। और जो लोग ब्रेकफास्ट में लेते हैं वो किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। कंज्यूमर, अच्छा, ये सारा ऑलिव ऑयल हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। जी, ये वजह है कि ये आपका फाइन डाइनिंग है, बहुत रिच ब्रेड है। और अब आपको ये जो टेक्निक है इसको गौर से देखना है। आपने ग्लव्स पहन लें या घर में जैसे भी आप करना चाहें, आपने इसको नहीं, डबल आ रही है। ये वो जेनोवीज़ टेक्निक है जिसकी वजह से फोकाचा बहुत रिच ब्रेड है। आपने डो को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना, इसके अंदर इस तरह से इसको सबमर्ज करना है। और हम इसको थोड़ी देर तक करेंगे इसी तरह से, यहाँ तक कि वो काफ़ी हद तक ऑयल इसके अंदर नजर ना आए, बिल्कुल बिल्कुल अंदर चला जाए। अच्छा, मुझे आई लव टू मेक ब्रेड्स एट होम। मुझे बहुत अच्छी लगती है, ताज़ी डबल रोटी, उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, फ्रेशली बेक्ड ब्रेड। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पहले फरमाइश की थी अरशद के ज़माने से, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया। साइमा, वो जो बाज़ार में जो बेकरीज पे, ऑर्डिनरी बेकरीज पे जो वो कड़क डबल रोटी मिलती है ना, कड़क बन, जी बिल्कुल, तो वो आपको आता है? बिल्कुल। अब वो सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो बन जाएगा शो पे? होपफुली बन सकता है, बिल्कुल। बस प्रूफिंग का ही होता है, अगर हम पहले से प्रूफ करके हाँ, तो आप ये स्टेप करके ले आइएगा ना। ठीक है, बना लेंगे, क्यों कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसकी टॉपिंग्स में साथ साथ जब तक ये मैं टेक्निक इसके ऊपर कर रही हूँ जेनोवीज़ की, मैं आपको बताती जाऊँ जो सबसे बेसिक फोकाचा होती है उसमें सिर्फ ये ऑलिव ऑयल ऐड किया जाता है। उसमें रोज़मेरी को इस तरह से लगा दिया जाता है जैसे आप चावल को लगाते हैं ज़मीन पे उगाने के लिए। तो फ्रेशली जो फ्रेश हर्ब होती है वो आप यूज़ करते हैं और माल्डन सॉल्ट या सी सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं, एंड दैट्स इट। ये सबसे बेसिक है, इसको हम कहते हैं फोकाचा अल रोज़मरीनो। ये सबसे बेसिक और हर आपको फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में मिलेगी, लेकिन टॉपिंग्स आपकी चॉइस पे हैं। हम लोग जैसे अच्छा, मैं समझी थी साइमा, जब आपने मुझे वहाँ कहा कि मुझे ऑयल इस तरह करना है, मैं समझी जिस वक्त आप गूंदते हैं उस वक्त ऐसा करना है। नहीं, तो इसको बिछाने के बाद करना है। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। शिरीन आपा, क्या हाल चाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बड़े अच्छे होते हैं, मैं तो बाकायदगी से देखती हूँ, बल्कि बड़े अरसे से, जब से आपने स्टार्ट किया उस वक्त से आपकी रेगुलर ये हूँ। 2009 से? हाँ जी, जब हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा कुछ आपसे सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा सिखाती हैं और आपकी रेसिपी भी मतलब बना के बंदा तसल्ली से बनाता है कि ये बिल्कुल ठीक होगी। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, और साइमा से भी मैंने पिछली दफ़ा रिक्वेस्ट की थी ब्रेड की, तो आज बना रही हैं ब्रेड, मैं देख भी रही थी इनको। तो मेरा था कि आप प्लेन ब्रेड भी इनसे कहिएगा, पर के सादा जो आम ब्रेड होती है ना। ज़रूर इंशाल्लाह।
हाँ जी। थोड़ा आप ब्रेड की तरफ एक ब्रेड ऐड करें। पीपल हाँ लव जी। ब्रेड, इवन आई लव होम ब्रेड। हाँ जी, पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था और साइमा से आप बात करवाएंगी। जी जी करिए। अस्सलाम वालेकुम साइमा, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फेसबुक पे आपकी पिक्चर देखी थी जो आप प्रोग्राम अटेंड करने आई थी, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन रही कि आप लाहौर हैं कि कराची हैं, तो अगर मुझे पता होता मैं ज़रूर आपसे मिलने आती। हाँ जी, मुझे बड़ा शौक़ है आपसे मिलने का। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह। बस ये मेरा बड़ा इंस्टेंट और भागा सा था ट्रिप, जल्दी से 2-3 दिन का। बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की, थैंक यू। अच्छा ये देखें, एक टमाटर लिया है, उसको हाफ मून स्लाइसेस में काट के इस तरह अरेंज किया है। इटालिया के ही ऑलिव्स हैं, होल ऑलिव्स, और उसको इस तरह से लगा लिया है। अगर किसी के पास आप जैसे बाहर या यहाँ पे भी इजीली सन ड्राइड टोमेटोज़ मिल जाते हैं, तो वो बहुत आइडियल है। यहाँ पे मिलते हैं जी, तो आप सन ड्राइड टोमेटोज़ यूज़ कीजिए। अच्छा, मेरे पास चीज़ है, और ये चीज़ चेडर चीज़ है। आप अगर कुछ भी ऐड ना करना चाहें, आपकी इट्स अप टू यू। इसका आप स्वीट वर्जन भी बना सकते हैं फोकाचा का। जी, आप उसके अंदर हम लोग जो है सेम नीचे की सारी वही रहेगी, जो बेस है हमारी। सिर्फ उसके ऊपर हम हनी ड्रिजल करेंगे या कॉर्न सिरप और स्ट्रॉबेरीज डालेंगे। जी, और कॉटेज चीज़ आप ऐड करें या मैस्कपोन करें, क्रीम चीज़ करें, तो बहुत डिलीशियस वर्जन बनता है। जी, तो फोकाचा ऐसी ब्रेड है जिसका आप स्वीट वर्जन बना सकते हैं। पैन मैं ये लिखूं, ज़बरदस्त भाई जी। I've never heard of a sweet version। और स्ट्रॉबेरीज के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है वो। जी, अच्छा, इसके साथ साथ मेरे पास 2 हर्ब्स हैं यहाँ पे, मैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। मैं पहले ये, अब ये सेकंड प्रूफिंग से पहले हम जो है ये सारी टॉपिंग करेंगे। अच्छा, अब पिज़्ज़ा का मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूँ कि जो जेन्युइन इटालियन पिज़्ज़ास हैं वो कभी भी सेकंड प्रूफ के लिए नहीं जाते, वो आपस से फर्स्ट प्रूफ होता है। Even the deep pan। जी बिल्कुल, वो डीप पैन का कॉन्सेप्ट आप हमारे यहाँ पे है। अच्छा, बाहर इटली में तो नहीं होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, जैसे आप तंदूर की रोटी रखती हैं। जी बिल्कुल तंदूर की रोटी के जैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा आज ये बहुत, क्योंकि ड्राइड हर्ब्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, लेकिन इनकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। तो ये हमारी आपने कौन सा वाला डाला है? अब मैंने ड्राइड डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्स्ड हर्ब्स डाले नहीं, मैंने आप ऑरिगेनो यूज़ किया है और मैंने रोज़मेरी यूज़ किया। रोज़मेरी जान है इसकी, समझ लें, इस फोकाचा की। अब हम इसको सेकंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे। जी, किसी भी उस पर गर्म जगह पे या हम साइड पे काउंटर पे रखेंगे ताकि ये सेकंड प्रूफ हो जाए। और सेकंड प्रूफ जो है ये कम से कम भी होगा 30 to 40 मिनट्स का। अच्छा। और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे हाई टेम्परेचर पे 200 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट बाय मैक्सिमम। अच्छा, इसको मैं उस ओवन में रखवा देती हूँ, ओवन बंद है। ठीक है, बिल्कुल, तो उसमें हम डाल देते हैं और हाँ, ठीक है जी। इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे। एक दफ़ा आप लोगों को जो भी सवाल पूछने हैं कॉल करके पूछ सकते हैं, या आप मैसेज करें मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे, साइमा आपको इसके बारे में बता देंगी, या वापस आके साइमा एक दफ़ा रिपीट कर देना। बिल्कुल, अभी कर दूँ आप? नहीं, अभी ब्रेक है, ठीक है, और फिर आके हम इस पे आएंगे अपनी। ठीक है, स्टे विद अस। घसना है, रगड़ना है उसको, और अगर मशीन में है तो कम से कम 5 मिनट वो घूमती रहे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। आज मुझे इवनिंग में शीरीन बहुत याद आ रहे हैं, मुंह से निकलता है फिर मैं चुप हो जाती हूँ। ओके, अब साइमा एक दफ़ा रिपीट कर दो। बिल्कुल, अब मैं रेसिपी रिपीट कर रही हूँ और उसका मेथड ख़ास तौर पे जिन लोगों ने अगर मिस कर दिया है। हम लोग फोकाचा ब्रेड आज बना रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स सब आपके पास मौजूद हैं, आपको शो हो रहे होंगे स्क्रीन पर। इसका जो मेथड है वो फर्स्ट प्रूफिंग के बाद का मैं आप लोगों को समझा दूं कि हम जब ट्रे में उसको डो को जो है हम फैलाएंगे हाथों से, फिर उसके ऊपर हम ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल पोर करने के बाद हम हाथों से उंगलियों की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह से इसको सबमर्ज करेंगे कि उसके अंदर जज्ब हो जाए जितना आप कर सकें। और उसके बाद आप उसकी टॉपिंग करें, वो आपकी चॉइस पे आप क्या करना चाहते हैं, जो भी टॉपिंग्स आप लेना चाहें। बेसिक टॉपिंग्स में आपकी रोज़मेरी और सी सॉल्ट होता है, वो आप उस पर ऐड करेंगे और आप उसको बेक करेंगे। छोटी सी एक बात कि आपका वो जो पॉइंट था जो अभी आप पूछ रहे थे, मैंने पूछा था, रंजीता ने बहरीन से मुझे पूछा
कि आप बताओ कि शुरू में हमने 50 ml ऑयल डाला है डो के अंदर, ठीक है, और उधर 120 डाला है, बिल्कुल ये तो सही है। लेकिन शुरू में हमने सारा आटा गूंद लिया, डो गूंदने के बाद फिर ऑयल और नमक डाला, क्यों? जी, उसकी वजह है अब अगर हम सॉल्ट पहले ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि सॉल्ट जो है वो ईस्ट का दुश्मन है, वो उसको किल कर देगा। उसका जो ईस्ट का जो फूलने का और एक्टिवेट होने का जो टाइम होता है, सॉल्ट उसके ऊपर एक कोटिंग दे देता है, जिसकी वजह से ईस्ट जो है वो डेड हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा और वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो सॉल्ट हमेशा उस वक्त ऐड करते हैं जब आपका ईस्ट मिक्स हो चुका हो। जी, और इसके बाद जो ऑयल हमने 50 ग्राम लास्ट में डाला, उसकी मेन रीज़न उस डो को कंडीशन करना है। कंडीशनिंग के लिए रीज़न क्या है कि जब आप उसमें ऑयल डालेंगे और आप डो को अच्छे से मसलेंगे, चाहे स्लैब के ऊपर रख के या अगर आप स्टैंड मिक्सर का इस्तेमाल कर रहे हैं, डो हुक यूज़ कर रहे हैं, तो कम से कम 5 मिनट हमने उसका ग्लूटेन एक्टिव करना है। उसकी वजह एक और है आपा कि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हाई ग्लूटेन, हमें पता ही नहीं होता कि फ्लावर है या नहीं है, तो हमें मेहनत करनी पड़ती है ग्लूटेन एक्टिव करने के लिए। लेकिन अगर जिन लोगों को इजीली पिज़्ज़ा फ्लावर के नाम से मिल रहा है या हाई ग्लूटेन के नाम से मिल रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल भी मिक्स करेंगे तो उसका ग्लूटेन एक्टिव हो जाएगा, बस ये वजह है। ठीक। और सॉल्ट कभी भी ये हमेशा याद रखें कि कोई भी ईस्ट बेस्ड जो भी आपका आइटम है, चाहे वो ब्रेड है, कुछ भी है, उसमें सॉल्ट हमेशा लास्ट में ऐड करते हैं। इवन इन द डोनट्स, बिल्कुल कुछ भी हो जिसमें ईस्ट जा रहा है, सॉल्ट उसके बिल्कुल लास्ट में जाएगा। जी, और ईस्ट क्योंकि मैं पहले भी थोड़ा सा डिफाइन कर चुकी हूँ, यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट है, और इंस्टेंट में ये फ़ायदा है कि हमने जैसे सब कुछ एक साथ ऐड किया और हमने उसको गूंद लिया। लेकिन अगर आपके पास जो है फ्रेश ईस्ट है या आपके पास ड्राई एक्टिव ईस्ट है, तो ड्राई एक्टिव को पहले आप एक्टिवेट करेंगे। और ईस्ट कहीं भी इस्तेमाल हो रहा हो, ये भी जहन में रखें कि टेम्परेचर मैंने बताया था कि 37 उसका फेवरेट टेम्परेचर है ईस्ट का, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी गर्म होना चाहिए। और ये अगर जिन लोगों के पास थर्मामीटर नहीं है, उसकी निशानी ये है कि आप अपनी पिंकी फिंगर जो है जब पानी में डिप करें तो गर्म बिल्कुल महसूस ना हो, बस ये लगे कि रूम टेम्परेचर से हट करे। अगर ज़रा भी गर्म महसूस होगा तो आपका ईस्ट डेड हो जाएगा। जी, तो ईस्ट क्योंकि एक आपा जीती जागती चीज़ है, उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दी है साइमा ने, थैंक यू सो मच, और आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर मीठी वाली फोकाचा ब्रेड बनानी है तो सेम तरीका है, हर चीज़ सेम होगी। फिलिंग आपने जब यूं करके आपने उसको फैला दिया, उसके ऊपर आप हनी या कॉर्न सिरप ड्रिजल करें, उसके ऊपर आप क्रीम चीज़ स्प्रेड करें या ऐसे ही रख दें, क्रीम चीज़ के छोटे छोटे पीसेस काट के। स्ट्रॉबेरीज़ की स्लाइसेस मैंने लिख ली है, स्ट्रॉबेरी की स्लाइसेस काट के उसको अरेंज करें जिस तरह टोमेटो अरेंज किया है, और आखिर में आप उसके ऊपर थोड़ा सा कैस्टर शुगर डाल दें, बस स्प्रिंकल कर दें। जब आप बेक करेंगे तो वो कैरमलाइज होगी, तो वो स्वीट वर्जन है, ठीक है। चलें, अच्छा, अब टिरामिसू की तरफ आ रहे हैं। इसके मेथड आप ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैस्कापोन चीज़ नहीं मिलता, जो कि टिरामिसू की जान है ऑनेस्टली। और अगर मैस्कापोन ना मिले तो इट डज़ंट मीन कि आप बना ही नहीं सकते। आप उसको जो है रेसिपी को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्रीम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैस्कापोन और क्रीम चीज़ ऑलमोस्ट सेम थिंग है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। मैस्कापोन इटालियन क्रीम चीज़ को कहते हैं, जबकि जो रेगुलर हम यूज़ कर रहे हैं फिलाडेल्फिया, ये अमेरिकन क्रीम चीज़ है। ये थोड़ा सॉल्टिश वर्जन है और जो मैस्कापोन है वो थोड़ा टेंगी वर्जन है, बस ये फ़र्क है। अच्छा जी, और तो वो इतनी महंगी क्यों है? अब महंगी भी है और इजीली मिलती भी नहीं है, बस तो क्यों? जब इट्स द सेम थिंग तो शायद मिलती नहीं है ज़्यादा, इसलिए उसकी प्राइस हाई कॉस्ट है। उसकी शेल्फ लाइफ भी कम है, क्योंकि वो थोड़ा सा टेंगी वर्जन है और इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है सॉल्ट की वजह से। तो ये फिर भी हमारे मुल्क में आ जाती है, वो तो बिल्कुल ही नहीं, बहुत ही कम मैंने कभी देखी है। अच्छा, आप इसको मिक्स करके पकाने रखें, फिर ब्रेक है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर आप लोगों को समझा दूँ। कई मरतबा ये प्रोसीजर मैं पहले कर चुकी हूँ, क्योंकि इटालियन फ्रेंच कुजीन जो भी है उसका बेसिक यहीं से शुरू होता है अक्सर औकात। हमने जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ दोनों को अलग किया है, अंडों को, ठीक है। और हमारे पास टोटल 120 ग्राम शुगर है, जिसको हमने डिवाइड किया है। 60 ग्राम मैं डालूंगी अंडे की जर्दी में और 60 ग्राम जाएगा इसमें। तरीकाकार वही है, पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। डबल बॉयलर मेथड पे
मैं इसको इतना विप करूँगी कि ये पेल कलर का हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए, अंडे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसी तरह हम एग वाइट को भी इतना ही इस पे 72 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे डबल बॉयलर पे। देन इसको मैं बीट करके मरैंग बनाऊंगी, पहले भी कई बार कर चुके हैं। हाँ ठीक है। तो जब तक आप जब तक इसको कुक कीजिए, वापस आने के बाद ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, ये याद रखिएगा, फिर बताइएगा मुझे भी कि आप कह रही हैं कि एग वाइट्स को भी आप कुक करेंगी। जी। मैं एग वाइट्स डायरेक्ट डाल के विप कर देती हूँ, तो उसको क्यों कुक करूँ? इसीलिए कि अंडे की उसमें कोई मसला ना हो। बिल्कुल, वो जो मैंने बैक्टीरिया वाला बताया था कि बैक्टीरियल को भी करना है, कोक और इसको भी करना है, दोनों को करना है। ओके जी, डन। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे ये अंडे की जर्दी देख लीजिए जी। अंडे की जर्दी को हमने सिर्फ डबल बॉयलर पर इतना मिक्स किया है कि ये पेल कलर का हो जाए और इतना थिक हो जाए। ठीक है, इससे जर्दी हमारी कुक भी हो गई है। और इस जानिब जो है इसके स्टैंड मिक्सर बोल में मैंने अंडे की सफ़ेदी और इसमें चीनी ऐड की है। बस इसको हम यहाँ तक कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए और इसका टेम्परेचर जो है कम से कम 72 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए, ताकि ये सेफ़ टू कंज्यूम हो जाए। अगर बिस्किट तेल स्लाइटली थिक नहीं, आप थिक नहीं करना। अच्छा। इसको बस गरम करना है हमें कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए, शुगर डिज़ोल्व हो जाए। और ये आपको गालिबन याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं ऐसा से डैब करती है, उसको मिक्स नहीं करना जी, डैबिंग करनी है। मिक्स अगर करेंगे तो इससे ये बहुत थिक स्टिकी मास में कन्वर्ट हो जाता है समटाइम्स। तिरामिसू में अक्सर औकात आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कच्चा अंडा इस्तेमाल करते हैं। वो कच्चा अंडा नहीं होता, वो पेस्चराइज्ड होता है। लास्ट मैंने उसमें भी बताया था। लेकिन ये है कि अगर आप लोग ख़ुद घर में बनाएं तो प्लीज़ आप इस मेथड को फॉलो करें कि बिल्कुल ही सिक्योर हो जाए, सेफ़ हो जाए वो। यानी आप सोचे इतना डेंजरस है कच्चा अंडा खाना? बहुत डेंजरस है। आप इसका एक बहुत अब मैं दुबई में थी, हमारी वहाँ पे एक फूड इंस्पेक्टर थी, पाकिस्तानी थी वो भी लेडी थी माशाल्लाह से। और उन्होंने एक आउटब्रेक हमें बताया था। एक बहुत बड़ा उनका हुआ था एक मरतबा मसला, जैसे वो क्रूज़ जाते हैं, क्रूज़ शिप में बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था। और उसका जब मेन रीज़न उनका जो कॉज उन्होंने कैच किया था वो तिरामिसू था। तिरामिसू का टेम्परेचर आउट हो गया था और उसमें सब कच्चा अंडा था, और उससे उसमें 2-3 डेथ्स भी हुई थी और काफ़ी इश्यूज़ हुए थे। तो इन चीज़ों से कोशिश करें कि खुद भी बचें, बच्चों को भी बचाएं अपने। इसकी शुगर भी डिज़ोल्व हो गई है और इसका टेम्परेचर भी राइज़ हो गया है। बस मैं इसको ठीक है सॉल्व कर लें ताकि जब तक ये यहाँ पे बीट हो रहा है, मैं साथ साथ आपको 1-2 बातें और भी बता दूँ जो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं कि जब आप जर्दी को कुक करते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि हमारा बोल इतना गर्म हो जाता है कि जर्दी उसके साथ चिपकने लग जाती है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही आप डबल बॉयलर से इसको हटाएंगे, आप फौरी तौर पे इसका बोल चेंज करेंगे। अच्छा। अगर बोल चेंज नहीं करेंगे और ये ज़्यादा गर्म हुआ तो आपकी जर्दी मज़ीद कुक हो जाएगी और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, सब स्टिकी मास में कन्वर्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा सब। और जब तक ये हो रहा है ठंडा, क्योंकि इसके अंदर है थोड़ा सा अभी गर्मी है, थोड़ा सा हीट है, तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब तक हम क्रीम चीज़
यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स क्रीम चीज़ लिया है और मेरे पास जो है यहाँ पे कुकिंग क्रीम है जो नॉर्मली आपको टेट्रा पैक में मिलती है। ये कुकिंग क्रीम हम इन दोनों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कुकिंग क्रीम आप विप की तो नहीं है? नहीं आप वो कुकिंग क्रीम नहीं है, ये हाँ। दूसरी है, डेयरी क्रीम है। ठीक जी, तो लाजमी आपको डेयरी क्रीम लेनी बिल्कुल आप इसके लिए ये अच्छा, ज़रूरी है जी। ओके। जी, इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो इसमें आपने विप्ड क्रीम लिखी है वो यही है या वो अलग है? अब विप क्रीम अलग है। वो मैं अभी अच्छा। उसको मिक्स करूँगी तो अभी बताती हूँ। अच्छा, ओके। विप क्रीम अलग है और क्रीम आपने 200 ग्राम अलग ली है? अलग ली हुई है। अच्छा, ये कुकिंग क्रीम है, ओके। क्रीम चीज़ और कुकिंग क्रीम को साथ मिक्स कर लिया है, ठीक है। इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। इसकी रीज़न ये है आप हमारे पास मैस्कार्पोन नहीं है, ठीक तो ये है। यहाँ के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है फ्लेवर। ओके, जी, ओके, तो अब ये ऑलमोस्ट टेस्ट लाइक मैस्कार्पोन। ओके जी, ठीक है। इसमें थोड़ी क्रीमीनेस ज़्यादा हो गई है। अगर richness। आपके पास मैस्कार्पोन चीज़ है तो आप ये स्टेप अवॉइड कर बिल्कुल दें। अवॉइड कर दें, आप डायरेक्ट मैस्कार्पोन यूज़ करें। ओके। जी, अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। क्या हमारी शेफ कैसी हैं? बहुत अच्छा सिखा रही हैं ये। वाकई वाकई, नो डाउट। मैं मिस स्पेशल बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी, एक्चुअली पहले तो मैंने बेक हाउस वालों की तारीफ करनी थी। मैंने अभी रिसेंटली इनकी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं रावलपिंडी में, मैंने परचेज की है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बेसिकली इनकी जो चॉकलेट वाली है ना, अभी आप दिखा भी रहे थे, चोको जी जी जी, के नाम से है, चोको हेज़। चोको हेज़ के। जी 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 वो जी। बच्चों ने बहुत लाइक की है। चलें, ग्रेट। और जी सेकेंडली मैंने ये पूछना था आपसे, क्वेश्चन है कि मैंने जो होता है ना वो टॉफ़ी जो बनाते हैं उससे कंडेंस मिल्क, जी जी, तो वो कैरमल। मैंने बनाया है तो हाफ पैक बच गया, तो क्या वो हम किसी और चीज़ फ्रिज यूज़ में? कर सकते हाँ, हैं? करें, खीर करें। वगैरह का जैसे बनाए या कुछ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं, बहुत सारी अच्छा। चीज़ें। हाँ, वरना उसको एयर टाइट डब्बे में करके फ्रिज में रखें, नेक्स्ट टाइम फिर काम आ जाएगा। आइसक्रीम बना लें उससे। ठीक है, थैंक यू। और सेकेंड, मुझे इनकी फर्स्ट जो रेसिपी इन्होंने ट्राई की है, क्या वो हम अगर मीट लवर्स हैं तो उनके लिए हम वो मतलब कुछ ऐसा चीज़ उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, सॉसेजेस डाल दें, सॉसेजेस डाल दें, बिलोगने डाल दें, स्मोक चिकन डाल दें। सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। जी, बस मैं आप इसको, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, मैं हाँ। इसको जल्दी जल्दी ठंडा कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, जब तक ये ठंडा हो रहा है आप हम फोकाशा ब्रेड रख दें बेक होने हाँ, के लिए? बिल्कुल रख दें। जी, अच्छा मैं वहाँ से ले आती हूँ हमारे। ठीक है ना? जल्दी। ये भी हो गया है, वाइट्स भी हो गई हैं, हो गई है राइस। ऑलमोस्ट राइस हो गई है, Very क्योंकि ये फ्लैट ब्रेड है तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह से ये हो गई है, कॉर्नर इसके अच्छा, आपको लग रहे हाँ, होंगे हाँ, fluffy। बिल्कुल हो बस, गई। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। और बेक होगी 200 पे जी 15 मिनट्स के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये थोड़ा ठंडा हो गया है, मैं इसमें ये जो हमने मिक्सचर बनाया है क्रीम चीज़ का ठीक है। और क्रीम का, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि अंडा है और हम लोगों ने इसमें कोई वनीला एक्सट्रैक्ट कुछ नहीं डाला, तो कॉफ़ी प्लीज़ जाएगी ना? हाँ प्लीज़, इसमें नहीं जाएगा वनीला एक्सट्रैक्ट, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही कॉफ़ी जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ये कॉफ़ी डिज़र्ट है तिरामिसू, इसमें कॉफ़ी इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देगी कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप इसमें फोल्ड कर दो, फिर ब्रेक पे जाना है। ठीक हो गया, बस मैं ये फोल्ड कर दूँ, मैं क्रीम भी साथ में।
मैंने यहाँ पे आपा ये विप क्रीम को विप करके रखा हुआ है। ठीक है। बस आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टिफ पीक पे रखना है। आप इसकी पीक चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल स्टिफ पीक पे है, बिल्कुल भी ये लूज़ ना हो ये क्रीम। ठीक है, ये स्टिफ पीक पे हो। और हम इसको क्रीम को, एग मिक्सचर को और हमारी एग वाइट्स को, हम इन तीनों को एक साथ फोल्ड करने लगे हैं और फिर इंशाल्लाह हम वापस आते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। जी आप हमने यहाँ पे तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया है जी। और अच्छा, इसका फोल्डिंग मैं थोड़ा सा बता दूँ कि बहुत विग्रेसली आपने ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, हल्के हाथ से कोशिश करें कि जब आप ख़ास तौर पे जब व्हिप्ड क्रीम ऐड करने लगेंगे तो वो थोड़ी, क्योंकि स्टिफ पीक्स पर है। आप अपने ये जो हमारा हैंड विस्क है, जब हम इसको मूव करेंगे तो आप इसको हल्का सा डैप करेंगे, फिर आप इसको इस तरह से सेंटर से उठाएंगे, देन डैप करेंगे। तो ये टेक्निक है जिससे वो डिफ्लेट भी नहीं होगा और आपकी व्हिप क्रीम बहुत अच्छे से जो है इसमें मिक्स हो जाएगी। ठीक है, हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अगर किसी से ये मिक्सचर रनी हो जाए, क्योंकि क्रीम चीज़ एडिड है तो क्रीम चीज़ से थोड़ा सा वो रनी हो सकता है, एक चांस है। अगर ऐसा हो जाए, इसको 20 मिनट के लिए आप फ्रिज में रखें, थोड़ा थिक हो जाएगा, फिर आप अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है ये स्पंज कुकीज़ हैं, ये लेडी फिंगर्स हैं, प्योर इटालियन हैं। इनको हम सेवियोर्दी कहते हैं, सेवियोर्दी इसका नाम है। और ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी जो है लास्ट में जब हम रिपीट कर रहे होंगे, आज टाइम नहीं होगा, बिल्कुल मैं बता दूँगी। ठीक है, ईजी है बहुत बनाना। अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि हम इसका क्या तरीक़ाकार है। ये भी एक दिन सिखा देना जी आप ज़रूर इंशाल्लाह। यहाँ पे मेरे पास 4 टेबल स्पून कॉफ़ी है और थोड़ा सा हम कॉफ़ी ज़्यादा लेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है बहुत इंटेंस होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे पानी को मैंने थोड़ा सा गर्म किया है और हम इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे। 1.5 कप पानी है जी। डेढ़ कप हॉट वाटर मिक्स्ड विद 4 tablespoons heaped coffee, instant coffee। जी, इंस्टेंट कॉफ़ी है। ठीक है, जब ये अच्छे से यहाँ मिक्स हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे कि पहली लेयर जो है वो हम इसकी देंगे। थोड़ा सा उसको नीचे स्टिक करने के लिए हम इस बैटर को लेकर हल्का सा नीचे स्प्रेड करेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे, आपने इस तरह से इसको उठाना है और ज़्यादा नहीं रखना, जस्ट आपने डिप किया और उठा दिया, डिप और बस उठा दिया। कुछ लोग स्पंज केक यूज़ करते हैं आप, नहीं, वो मज़े का नहीं लगता, वो प्योर वो जेन्युइन नहीं है, वो बस आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। नहीं। जी, आई होप कि आप सब लोगों को नज़र आ रहा हो। ये हमने फर्स्ट लेयर दिया है, अब हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। अब हम इसको सेकंड लेयर लगाएंगे अच्छे से।
इसका जो सर्विंग का तरीका है, तिरामिसू को कभी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल तरीके से इसको सर्व किया जाता है। आप लोगों ने कोको पाउडर लेना है, मैंने यहाँ रखा हुआ है, मैं डस्ट करके लास्ट में आपको दिखाऊंगी। टॉप पे सिर्फ आपने इसको कोको पाउडर से डस्ट करना है, और अगर आप फ्रेश बेरीज देना चाहें, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ गार्निश पर्पज़ के लिए, उसका फ्लेवर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ओह माशाल्लाह साइमा, ब्रेड हो गई है। जी आप ऑलमोस्ट बिल्कुल हो गई है। ओह वाह जी, माशाल्लाह, बिल्कुल निकाल लूँ? बिल्कुल आप निकाल लीजिए, मैं आपको मैं निकालती जी, हूँ, जी, आप फिर बनाओ। जी। और दूँ? नहीं नहीं बस। ब्रेड को हमने वाह। 200 डिग्री सेल्सियस पे रखा था, ताकि इसको कम से कम टाइम लगे। ब्रेड्स यूजुअली इसी टेम्परेचर पे बेक की जाती हैं, 200 सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए। जी, खुशबू कितनी अच्छी है आप। इसके साथ तो कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप प्लेन खाओ। जी बिल्कुल। ठीक है, और ये देखिए हमारी सारी कॉफ़ी भी कंज्यूम हो गई जितनी हमने बनाई थी। अच्छा ओके जी, और यहाँ पे और यहाँ, ठीक है, हमने सेकंड लेयर लगा दिया। मैं आपके आगे ये कर देख। देती हूँ। जी थैंक यू। अब हम इसे जो है कवर करेंगे। बहुत सॉफ्टली आप अपने हाथ से नीचे की, ताकि लेयर ना उतरे। तिरामिसू जब भी आप कंज्यूम करें, ये एक बात मिनट दो रिजवान। हाँ जी जहन में रखें कि आप इसको कम से कम ओवरनाइट छोड़ेंगे चिलर में। अच्छा। जी, उससे पहले कंज्यूम मत कीजिएगा, वरना इसके रियल फ्लेवर्स आप फील नहीं कर सकेंगे। हाँ, कॉफ़ी का फ्लेवर ही नहीं आएगा। बिल्कुल आप, और इसका जो अपना फ्लेवर भी, जो हमने इसका मिक्सचर बनाया है, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब इसको हम जो है सिंपल, जब ये पूरा ओवरनाइट चिलर में चला जाएगा, सर्विंग से पहले आप इसके ऊपर कोको पाउडर लेंगे किसी भी छन्नी में, चाय वाली छन्नी में, और इसको अच्छे से डस्ट कर देंगे। हम अभी कर दें आप? हाँ हाँ करके फारिग हो जाएगी। ठीक है, फिर हम ब्रेक पे चलते हैं। जी ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक अच्छा गुड थिक अमाउंट हम इसके ऊपर जो है कोको पाउडर का डालेंगे। ठीक है जी, हम जाएं ब्रेक पे, आप लोगों की इजाज़त है। चलें, मिलते हैं हमसे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी जनाब, एक बोनस रेसिपी आप लोगों के लिए। ये ज़बरदस्त सा हैरिबॉन मेरे पास है, फाइबर एक्स का, और बेहतरीन है। आपको इंडाइजेशन हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो, ओवर ईटिंग की भी हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, हर चीज़ के लिए ये बेहतरीन है। ठीक है, इससे हम आपको आज बनाना सिखा रहे हैं मिक्स फ्रूट कोलाडा। बर्फ़ ले लिया आपने, इसमें आपने इटालिया का मिक्स फ्रूट का टिन खोल के डालना है। ठीक है, और आप इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क पाउडर, 2 से 3 टेबलस्पून डाल दीजिए, और पाइनएप्पल जूस डाल दीजिए। ठीक है, और इसमें हम शामिल करेंगे हैरिबॉन। ये मैंने लिया है मिक्स फ्रूट का। 1 2 3 4 टीस्पून या 2 टेबलस्पून ही। साइमा भी कितने इसको देखती है।
आपा बना रही है ना तो मैं देख रही हूँ गौर से। बस अल्हम्दुलिल्लाह। चलें साइमा अपनी जगह पे, और बिस्किट बताना लेडी फिंगर्स थोड़ा सा समझा दें। जी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास जी। ये साइमा ने ब्रेड बना के लाई थी पहले से, तो उसको काट के रख दिया है। इधर रख दो मेरी जान। हाँ थैंक यू। अच्छा मेरे गालिबन मुझे कहाँ देखना है ओके मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास तो ये सब रेसिपीज़ हैं, क्योंकि वो लोग बनाते भी हैं और उनको मैं सिखाती भी हूँ। और जिन लोगों को सेवियोर्दी अगर मुश्किल है, मार्केट से नहीं मिल रही, वो इस एरिया में रहते हैं कि जहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रेसिपी लिखवाने लगी हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेथड मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगी। सबसे पहले इसमें हमें मैदा चाहिए, फ्लार 60 ग्राम्स, 60 ग्राम हमें मैदा चाहिए। कॉर्न स्टार्च, जिसको हम नॉर्मली कॉर्न फ्लावर भी कहते हैं, कॉर्न स्टार्च आपको चाहिए 20 ग्राम। चीनी जो है, कैस्टर शुगर, आप लोगों को चाहिए 180 ग्राम। और इसमें अंडे की सफ़ेदी और जर्दी, हम इन दोनों को जो है मेजर करके ऐड करेंगे। अंडे की सफ़ेदी हमें चाहिए 190 ग्राम और अंडे की जर्दी हम यूज़ करेंगे 120 ग्राम। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम लोग वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे, क्योंकि अंडे की थोड़ी सी ज़ाहिर सी बात है कुछ लोगों को फ्रेगरेंस नहीं अच्छी लगती, तो आप उसमें वनीला एक्सट्रैक्ट 1/4 टीस्पून यूज़ करेंगे। और विनीगर हमें चाहिए 1 टीस्पून। तरीक़ाकार मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि सबसे पहले आपने अंडे की जर्दी, चीनी और वनीला एक्सट्रैक्ट, इन तीनों को आपने अच्छे से मिक्स करना है यहाँ तक कि फ्लफ़ी हो जाए। इसको डबल बॉयलर पर नहीं करना, डबल बॉयलर के बगैर आप लोग करेंगे बीटर से इसको, यहाँ तक कि फ्लफ़ी हो जाए। और दूसरी साइड पर हम अंडे की सफ़ेदी का मरैंग बनाएंगे। पहले हम अपने बोल को क्लीन करेंगे विनेगर से, फिर हम उसका मरैंग बना लेंगे। और हम इसको अच्छे से लास्ट में क्या करेंगे कि अंडे की जर्दी का जो मिक्सचर है उसमें हम अपना कॉर्न स्टार्च और हमारा जो फ्लावर है मैदा, उसको डालकर हल्का सा ग्रेजुअली मिक्स करेंगे। देन हम उसमें मरैंग के साथ उसको बहुत जेंटल फोल्डिंग करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप स्पंज केक बना रहे होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही स्पंज कुकीज़ है, लेकिन ये तैयार कुकीज़ होंगी। आपने करना क्या है, ये फ्लफ़ी सा मिक्सचर है, पाइपिंग बैग में डालिए। राउंड नोज़ल का आप इस्तेमाल करेंगे, आधे इंच वाली नोज़ल लीजिएगा ताकि उतनी अच्छी थिकनेस आ सके। और आपने ट्रे में थोड़ा सा गैप दे देकर इतनी फिंगर्स जो है आपने पाइप आउट कर देनी है, बिल्कुल। और जब वो पाइपिंग हो जाएगा, फिर आपने आइसिंग शुगर लेनी है छन्नी में, जो चाय वाली छन्नी होती है हमारी सीव, और आपने जेनरस अमाउंट में आइसिंग शुगर उसके ऊपर डस्ट करनी है यहाँ तक कि वो पूरा कोट हो जाए। आपको नीचे कुकी नज़र नहीं आ रही होगी, तो वो अच्छे से जब कोटिंग हो जाएगी, फिर आप इसको जो है बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 6 से 8 मिनट, यहाँ तक कि इसके एजेस गोल्डन ब्राउन हो जाएं और ऊपर का शुगर थोड़ा सा कैरमलाइज हो जाए। आप उसको निकालिएगा, उसको ठंडा कीजिएगा, आपकी यही वाली कुकीज़ रेडी हो जाएंगी। आप उसे तिरामिसू बनाएं, हम सिखा देंगे आपको, लेकिन मैंने कहा टाइम है तो अगर आप बनाना चाहो तो देख लो। ठीक है। मैदा 60 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 20 ग्राम, चीनी 180 ग्राम, अंडे की सफ़ेदी 190 ग्राम, अंडे की जर्दी 120 ग्राम, वनीला 1/4 टीस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून, सिर्फ प्याले को साफ़ करने के लिए। समझ आ गया ना? बस इसको इसलिए कुक नहीं किया है डबल बॉयलर पे कि ये कुकीज़ बेक होंगी, तो आपका अंडा कच्चा नहीं रहेगा। सही है। चलें जी, वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, आप ब्रेक लेके आइए। टेरामिसू अज्जा अंडे 6 अदद, कस्टर्ड शुगर 120 ग्राम, चीज़ 200 ग्राम, क्रीम 200 ग्राम, व्हिप्ड क्रीम 150 ग्राम, कॉफ़ी पाउडर 4 खाने के चमचे, गर्म पानी 1.5 कप, बिस्किट्स 2 पैकेट, कोको पाउडर कोटिंग के लिए। तरकीब: डबल बॉयलर में चीनी और अंडों की जर्दी पकाएं, अब इसे निकाल के रख दें। अब इसी तरह अंडों की सफ़ेदी और चीनी भी पकाकर विस्क कर लें। फिर जर्दी वाले मिक्सचर में चीज़ और क्रीम मिक्स करें और मरैंग में शामिल कर दें। उसके बाद क्रीम फेंट कर अंडे की सफ़ेदी के मिक्सचर में मिक्स करें। आखिर में बिस्किट्स को गर्म पानी के साथ तैयार किए हुए कॉफ़ी मिक्सचर में डिप करें और टेरामिसू की लेयर बना के सर्व कर दें।
पिकाशिया ब्रेड अज्जा, डो के लिए अज्जा, मैदा 500 ग्राम, जैतून का तेल 50 ग्राम, खमीर 11 ग्राम, नमक 10 ग्राम, पानी 280 मिलीलीटर, चीनी 20 ग्राम, टॉपिंग के अज्जा, जैतून का तेल 120 ग्राम, टमाटर 2 अदद, जैतून 100 ग्राम, रोज़मेरी हस्बे ज़रूरत, ओरिगानो चाय का चमचा, चेडर चीज़ 150 ग्राम। तरकीब: डो बनाने के लिए मिक्सर में मैदा, नमक, चीनी, पानी, तेल और खमीर शामिल करके गूंद लें। अब इसे निकाल लें और ढककर 1 घंटा रख दें। फिर इसमें जैतून का तेल, जैतून, टमाटर, चेडर चीज़ और हर्ब्स शामिल करके दोबारा 30 मिनट रख दें। उसके बाद डो को बेकिंग पैन में डाल के 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 15 मिनट बेक करके सर्व करें। मिक्स फ्रूट कोलाडा अज्जा, बर्फ़ 1 कप, मिक्स फ्रूट 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क पाउडर 4 खाने के चमचे, मिक्स फ्रूट जूस 1 कप। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह ब्लेंड करके ठंडा सर्व करें। मैं आपको नहीं बता सकती ये क्या चीज़ बनी है, मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा है। इतनी सॉफ्ट, इतनी क्रिस्पी एजेस इसके, ओफ मज़ा आ गया। देखिए मैंने पूरा पीस खा लिया है यहाँ पे। टू यमी। प्लीज़ आज ही बनाइए। इसके साथ अच्छा सा कोई सूप बना लें, आजकल मौसम इतना गर्म भी नहीं है। अच्छा सा सूप बनाएं और ये प्लीज़ बनाइए। टू गुड जी। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, अपने मेन्यूज़ की बात कर रहे थे। बहुत अच्छी चीज़ें मैं बता रही हूँ। साइमा ने सबवे की कुकीज़ देख लिए, तो इंशाल्लाह वो भी आपको करा देंगे, ठीक है जी। साइमा जी, ये पूरी रेसिपी साइमा ने लिखवा दी है लेडी फिंगर्स की, लेकिन फिर भी हम आपको सिखाएंगे शो पे, जी बिल्कुल आप सिखा देंगे। टेम्परेचर का मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर दूं कि यूजुअली अगर कोई ज़्यादा क्रंची इसको चाहता है और सेव करना चाहता है कुछ दिनों के लिए, तो 160 पर आप 20 मिनट्स बेक कीजिएगा। और अगर आप इंस्टेंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो 180 पर आप 9 to 10 मिनट्स भी बेक कर सकते हैं। ठीक है जी ठीक है। और कुछ कहना है साइमा? नहीं आप, थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट वीक का क्या? मैं यस, नेक्स्ट वीक साइमा इज गोइंग टू टीच अस रेनबो ब्रेड, ठीक है। ये उफ अल्लाह, इतनी हसीन है। इन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई थी। मैं तो रेनबो ब्रेड है, उसके साथ क्या था? अब हम लोग रेनबो ब्रेड बना रहे हैं और शीरखुरमा का और शीरखुरमा बनेगा। का बहुत डिफरेंट स्टाइल का, खजूर के साथ। जी बिल्कुल, हम खजूर के साथ बनाएंगे विप खुरमा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीक की 2 रेसिपीज़ होंगी। जब तो मुझे और साइमा को दीजिए इजाज़त। अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपना ख़ास करके SOPs का ख्याल रखें। डबल मास्क पहने, बाहर ना जाएं नेसेसरीली, ठीक है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल आपसे, अरे सॉरी, हमारी तो 5 दिन छुट्टी है मेरी। मसाला लाइव होगा फ्राइडे को, बट आई एम बिज़ी, तो इसलिए आई हैव टेकन ऑफ ऑन फ्राइडे। लेकिन तीनों दिन के शोज़, मंगल, बुध, जुमेरा नहीं, मंगल, हाँ बुध, जुमेरा, जुम्मा, तीनों शोज़ फ्रेश हैं, मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं, तो मिस नहीं कीजिएगा। सारी मुहर्रम टाइप की रेसिपीज़ हैं। शरबत भी बिल्कुल नए हैं जो आपको मैंने इन 14 साल में कभी नहीं सिखाए, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, तो मिस नहीं कीजिएगा शो। और हलीम भी बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट हलीम है और बहुत क्विक बनने वाला हलीम है। और वो है फ्राइडे को लोटस नान खटाई, लोटस के साथ नान खटाई है, पिज़्ज़ा रोल अप्स हैं। तो प्लीज़ ये तीनों दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आपको पता ही है मुहर्रम के अब ये कल और परसों का दिन है। प्लीज़ अल्लाह ताला का हुक्म है कि पीस, अमन से रहिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, रखिए। और हम सबको एक दूसरे को दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।